अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए। जो न्यू है हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपकी सलाम दुआ हो गई है, ठीक हो गया। तो जी थैंक यू सो मच जिन्होंने इतने कमेंट किए और जिन्होंने कमेंट किया कि इनके मामू जान जो है ये जो उधर झल्ला रैया पे हम वीडियो बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो उनके मामू जान के चैनल को विज़िट करके ज़रूर उस पर भी अगली वीडियो बनाएंगे। अभी हमारे काफ़ी ज़्यादा चैनल कमेंट थे ये जो फ़याज़ की मदर की तबीयत ख़राब हुई, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दीजिए। बिल्कुल उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया। आप लोग भी जाके नोट कीजिएगा। मैंने भी जहाँ सुबह हुमैरा उनको अनार निकाल के देख रही है तो माशाल्लाह से जिस तरह कल उन्होंने अपने मतलब उल्टे हाथ को उठा के जब किया था तो आज काफ़ी हद तक उनका हाथ जो है ना काम करना शुरू हो गया। देखिए जी, अगर इंसान ट्रीटमेंट, किस्मत सबसे बड़ी बात है, जब साथ देती है तो ट्रीटमेंट आप टाइम से करवाना शुरू कर देते हैं तो किस्मत आपकी लकी होती है ना, तो आपको बहुत जल्द आप रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। अगर नहीं तो बाद का पहले दिन से ही बंदा जो है अपना इलाज शुरू करता है लेकिन वो बीमारी बिल्कुल भी कवर नहीं होती, चाहे वो डॉक्टर हों, पूरे ख़ानदान डॉक्टर हों, तो वो कभी भी नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात किस्मत की होती है। क्योंकि हमारी एक और पेशेंट है, उनको कैंसर है, तो मेरी भांजी अपने हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाती रही तो माशाल्लाह तकरीबन 2 साल हो गए हैं, वो अब भी ठीक है। और अपनी माँ, उसके को कैंसर हुआ और 6 महीने नहीं निकाल सकी हैं। अपनी माँ के लिए कितनी उसने मेहनत की होगी, कितना वो भागी होगी, भाग दौड़ की होगी, पैसा लगाया होगा, लेकिन नहीं, ज़िंदगी सांसों पे है। कितनी सांसें हैं, बस अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए अच्छा हो। हमारी जी दुआएं ढेरों ढेर हैं इन पे, इनके लिए कि अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत दे, तंदुरुस्ती देता। जी इसने कमेंट किया था कि वो चिड़ी को नहीं फड़कने दे रहा तो 4 पहियाँ देखे जी, 4 पहियाँ उसकी बीवी प्यारी लेके आएगी, उसका ससुराल देगा, अगर ना दे तो अच्छी बात है। अब तो कुछ 4 पहियों के इतने रिवाज भी कोई नहीं है। तो जिस तरह अब हर कमरे में लोग AC लगवा लेते हैं, तो ये है कि बेड लग जाएंगे 2-3 कमरे में। एक तो मुझे लगता है बेबी लेके आएगी और एक हुमैरा लेके दे रही थी हैं, तो मुझे लगता है 2 ही बेडरूम है। एक वालदा साहबा का जो रूम होगा उसमें 3 बेडरूम है, तो अब वालदा भी तो अपना इधर से कुछ ना कुछ लेके जाएंगी ना। एक गेस्ट रूम बनाया और एक उनकी वालदा का और एक उसका अपना। अच्छा, तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि एक में यहाँ पे महविश की भी बात करनी है। अच्छा चलो महविश की भी बात करती हूँ। मैं थोड़ी सी ये बात कर लूँ, महविश भी आप कर लीजिएगा बात ना। तो ये है कि माशाल्लाह फिर हाल में तो सोफ़े वगैरह आ जाएंगे, सारा सामान सेट हो जाएगा। बाकी तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ ही सामान सेट करना है। हमने तो वो देखा ना कि जो महविश को भी इतनी 4 पहियाँ मिली कि, और आपने देखा होगा आपदा का घर ये दिखाते हैं जब, तो आपदा के घर में भी इसी तरह 4 पहियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर जब मेहमानदारी होती है, रिश्तेदार आते हैं। तो हालांकि इनके घर तो मैंने ऐसे रिश्तेदार नहीं देखे जो इनके घर में आके रहते होंगे बेटियों के सिवा, लेकिन बता रहे हैं हमारी फुफियाँ 5 हैं, तो हो सकता है जी हर बंदा अपने घर में मसरूफ़ है तो वो इतना कोई आता है। तो मैंने वीडियो देखी, कल भी वीडियो देखी जिसमें पंजाबी वीर अपनी माँ के पाँव के साथ सर लगा के बैठा। बाद में उसने वीडियो शुरू की तो कोई अम्मी जान का बेचारी का जिक्र नहीं, और पूरे अपनी उन्होंने एक्टिविटी जो पूरे दिन का है, बच्चों को स्कूल भेजना, कपड़े प्रेस करना और अपने पट्टे वाड़ के ले आना या चारा काटना, जो भी है वो सारा। तो मैंने कहा ये अम्मा जान के पास बस 1 सेकंड के लिए गया था। फिर मैंने हुमैरा को देखा जब उनकी वालदा साहब अपने कागज़ पकड़ के खड़ी हुई हैं दोनों हाथों से, और हुमैरा खड़ी है, वो तो फिर उसने दिखाया कि अम्मी जान के लिए जो अनार वगैरह निकाल के दिए हैं उन्होंने। तो काफ़ी लोग उनको एडवाइस भी दे रहे हैं कि आप पूरे टेस्ट करवाएं, कि हो सकता है कि आपको पता है हेपेटाइटिस C का भी पता नहीं चलता कैसे हो जाता है, या और बड़ी बीमारियां निकल आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ट की बीमारी हो, या और अल्लाह माफ़ करे जी हार्ट की बीमारी, वो बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला हर इंसान को
जो मरीज़ किसी भी बीमारी में है अल्लाह ताला शिफाए कामला दे, उसकी बीमारी को सेहत में बदले और हमें अल्लाह तबारक तआला जल्ल शानु सब आमीन कहिएगा, हमें अपनी पनाह में रखे, सब बीमारियों से बचा के रखे, आमीन सुम आमीन। ये भी बड़ी प्यारी हदीस से मुबारक है और हदीस पे अमल करना, सुन्नतों पे अमल करना बहुत बड़ा सवाब है। तो ये है कि कोई और बीमारी हो सकती है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा जल्दी वो रिकवर हो गई है। उधर मैंने देखा अलीवीर बेचारा खुद सफाइयाँ कर रहा है और बता रहा है कि मेरी बीवी मायके में और तो मेरे घर की हालत तो ज़ाहिर है जी, औरत जब एक दिन भी घर में ना रहे तो घर का बेचारे का सत्यानाश हो जाता है। जब दोनों मियाँ बीवी हो और तीसरा बंदा भी कोई ना हो, बेटियाँ हो और घर में नंदे हों तो फिर घर चल जाता है, चलो जी कोई ना कोई तो समेटने वाली है। और अलीवीर जहाँ तक है मुझे नहीं लगता ये किसी के घर से खाना खाता है, क्योंकि जिस तरह कि बाकी इनके सारे जाते हैं ना तो मेरा इनको खाना बना के देती है जो भी है। हाँ, अपनी बाजी के घर से खाता हो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो तो फिर माँ और बहन है ना जी बिल्कुल। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि अलीवीर भाइयों के घरों से या भाभीियों से जाके खाना खाता होगा। मैंने तो ये मेरा से सुना है कि मैं पका के आई हाँ तो अली खांदा, तो जाहिर है जी आसिया जब उधर मगन है वो अपने उधर मायके में उनके मैंने देखा अम्मी जान के कपड़े सिलाई कर रही थी, तो फिर जाहिर है हुमैरा ने जाना था, वो तो बच्चे जिस तरह दोबारा तरीके मामा बताएं स्टडी शुरू हो गई हुई है। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ताहिरा चली गई वापस। नहीं ताहिरा नहीं मुझे अब नजर आई, मेरा ही नजर अपने अगर इतने कर रही है तो वो भी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा स्टडी में पढ़ाई लॉस हो रहा है ना। हाँ जी। तो एक दिन छुट्टी करे बच्चे तो बहुत ज्यादा काम पेंडिंग हो जाता है। और दूसरा ये लहंगे दिखा रही थी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े सिलाई किए। तो मैं मामा से यही बात कर रही थी, ये पॉइंट परी के मामा ने नोट किया है भाई कि ना जिनके कोई 3-4 हो ना तो उनको फिर भी कोई एक आधा ले देता है। और अगर मैं कमेंट देखती रहती हूँ कि महविश को आसिया के बच्चों को कपड़े बना के देने चाहिए, ठीक है बना के देने चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पर महविश की भी तो एक बेटी है ना, उसका कभी किसी ने नहीं कहा, नहीं तो इतना इसने अपने बच्चों के कपड़े बनाए हैं। एक सूट एक गज जो कपड़ा है ना, एक गज से जैसे इन्होंने घघरा बनाया है ना जो वो बनता है, हाँ जी वो बड़े 1.25 गज का अर्ज कपड़े, मुझे भी पता सिलाई करते हैं 1.25 गज वाला अर्ज ले ना तो बच्चे का घाघरा और छोटी सी शर्ट निकल सकती थी चोली जो तो वो ये जो कपड़ा है ना ये है मूनलाइट और ना थोड़ा सा फैंसी में आ गया हुआ। नहीं ये बड़ी मामा इसने जो बनाया ना वो बारीक नहीं आते शिफॉन टाइप जो थे कपड़े, मुझे पता है ये आजकल चल रहा है इसलिए में हमारे यहाँ पे ये 500 का गज मिल रहा है। ये बारीक में मुझे लगता है आ गया 500 का ये गज मिल रहा है। और 500 की फिर क्या औकात है, वो फिर भी इसकी बेटी का बारात का अपना और इसकी बेटी का सेम सूट लेके आई है। वो खुद नहीं लेके आई, मुझे लगता है वो किसी ने पैसे भेजे हैं तो वो उन्होंने कहा कि इन दोनों के ऐसे नहीं। अच्छा हाँ। तो ये 500 का उसने उसको उनके लिए नहीं बनवाया, हजार लग जाना था। 500 का कपड़ा तो 500 तभी कोई भी देता है कि जब कोई किसी के बच्चों को समझता है। जब किसी के एक बच्चे को कुछ ना समझा जाए तो वो फिर चाहे अगले के 3-4 कोई लाडले भी हों तो वो नहीं समझते, वो कहते भी हमारा एक है उसको कोई नहीं समझता तो हम क्यों समझे, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। और एक बात और आप कर रही थी कि वो भी इतनी अमीर होती तो वो पहले अपने घर को सेट करती। बिल्कुल। और वही मैं कहती अगर वो भी समझे कि महविश भी बहुत ज़्यादा अमीर होती ना तो हर औरत चाहती है कि पहले जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे सेट कर लूँ कि लोग मुझे बातें ना करें। वो आजकल दिखा रहे हैं जो पेपर, एक तो होती है ना पैलिंग, एक होता है पेपर जैसे हमारी दीवार पे लगा हुआ है, वो 14,000 में कह रहे हैं 12x15 का ना रूम। तो आप पता करो हम भी लगवाएं क्योंकि ये पुराना हो गया है। 15,000 में ये दीवार तो सही है, ये 14 से 15,000 में कह रहे हैं हमारा जितना रूम है ना वो रेडी कर रहे हैं, तो ये करवा सकती थी। तो अगर उसके पास भी उसका ये है कि जब मुझे घर मिलेगा मैं अपने हिसाब से सेट कर लूंगी, मेंटेन कर लूंगी, तो वो भी समझे कि अपने 1-1 रुपया जोड़ रही है तो उसने भी उड़ाना थोड़ी है। फिर इस तरह अगर सब लोग सियाने होकर बैठे होंगे तो वो तो फिर भी इनका मतलब बहुत अच्छा करती है। इनके खाने पीने का ध्यान हर चीज में रखती है। कल कोई मेहमान आए शायद उसी के आए हैं, दिखाए नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा माशाल्लाह से इतना जो सामान लेके आया है, जो क्या उसका नाम है अब्बास, तो फ्रूट्स लेके आया है, उसके बाद जितना खाना पीना करती है बहुत ही अच्छा करती। तो जी परी की मामा को रात में मैंने जब वीडियो बनाई तो उसने कहा कि मामा, मैंने कहा बहुत खूबसूरत आसिया ने ना कपड़े बनाए हैं, तो कहती मामा महविश की बेटी का बनाया है। मैंने कहा नहीं, तो कहती फिर बनाना चाहिए था ना, हम सब टारगेट करते हैं महविश को, तो उसकी भी तो एक ही बच्ची है ना, वैसे तो इतना प्यार करते हैं। जो क्या है जवेद बता रहा था कि मेरे बगैर ना किसी के साथ आजकल जो दौर जा रहा है ना हैंड टू माउथ है हर इंसान। सही बात है, कोई बहुत बड़े ये भी जिम्मेदार नहीं है। ज्यादा अमीर नहीं, हर इंसान अपने बच्चों के लिए आजकल बना ले तो बड़ा बहुत होता है। अब जैसे हमारे शादी हो तो
अपने अपने बच्चों के लिए बना लें तो बहुत होता है, ऐसी बात है ना। सही बात है, ऐसी बात है। जाहिर है शादी के कपड़े, जाहिर है बच्चों के 3-3 4-4 फंक्शन होते हैं, तो हर और बंदा ही जिसके कहता है। 1-2 3 बच्चे हों तो वो फिर मुश्किल होता है। सही बात है। चले जी, बाकी देखते हैं आगे। अभी तक तो वो कपड़े देखे तो बड़े खूबसूरत लगे हैं, जिस जिस तरह साथ साथ देखते जाते हैं। तो जाहिर है अलीवीर भी थोड़ा परेशान होकर बैठा। पहले तो मैंने देखा अलीवीर इधर ही था, लेकिन मुझे लगता अभी कहीं गया हूँ मेरा को छोड़ के, तो उसने जाके फिर वीडियो बनाई है। लेकिन अभी तक सुमेरा की वीडियो नहीं आई। सॉरी कि अम्मी जान की तबीयत ख़राब है। वो तो फिर पासा ही ला देती है। अल्लाह ताला तो अजय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।